किसी ने कहा है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, तुम जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। जय हिंद दोस्तों, डिलाइट में क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज हूँ। दोस्तों आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर है जो क्रमचय और संचय, इसमें से इसका हम पहला वीडियो बना चुके हैं जो कि अभ्यास 7.1 का था। इसमें कुछ सवालें हुए थे और कुछ सवालें बचे हैं, तो ये दूसरा वीडियो है उसका। ठीक है, तो आइए धुआंधार तरीके से एकदम मचाते हैं, धूम धूम मचाने धूम ना, तो हम धूम मचाने जा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। सवाल क्या कह रहा है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। भैया रे, हमें चौथा सवाल कह रहा है कि 0 से लेकर 9 तक का अंक लेना है। कितना? 0 से 9 तक अंक लेना है और 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है। कितने अंक का? 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है। लेकिन 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 पहले स्थान पर 6 और दूसरे स्थान पे 7 होना चाहिए। अब सुन भैया, ये क्रमचय संचय का मतलब संभावित अंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संभावित अंकों से इसे बनाते हैं। सुनो, अब 0 शामिल है और 10 मतलब 9 है। 0 से 9 कितनी अंक हो जाएगा? टोटल कितना अंक हो जाएगा मेरे पास? यदि 1 होता तो 9 तक 9 अंक, लेकिन 0 भी शामिल है ना। जहाँ 0 शामिल होता है भैया 1 अंक बढ़ जाता है। इसका मतलब टोटल अंक मेरे पास कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। लेकिन सुनो सुनो जरा सुनो, अब देखो इधर, ये 10 है मेरे पास, लेकिन इकाई स्थान पे और दहाई स्थान पे केवल 6 और 7 होना चाहिए। ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, मतलब इसी तीनों स्थानों पर इसमें से 2 स्थान ले लिए हैं। बोल रहा कि 1 अंक की पुनरावृत्ति फिर दोबारा नहीं होगी। जब हम 6 ले लिए, 7 ले लिए, तो क्या पुनः यहाँ 6 7 रखेंगे? क्या नहीं न रखेंगे। तो इसमें से हम घटा देंगे। टोटल मेरे पास अंक कितना बचेगा? इसको निकालने के बाद 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब सुनो, इस 8 अंकों में से यहाँ हम कोई एक अंक लिख सकते हैं। इसका मतलब कि प्रथम स्थान पर क्या? प्रथम स्थान पर अंक चुनने का ढंग, अंक चुनने का ढंग कितना हो जाएगा भैया? अंक हम प्रथम स्थान पर मेरे पास 8 है, तो हम किसी 8 में से किसी को एक के ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 प्रकार से हम चुन सकते हैं। अब बचवा रे, जो अंक यहाँ हम ले लेंगे, क्या पुनः यहाँ हमें लेना होगा? नहीं लेंगे। तो ये 8 प्रकार से चुने हैं, 1 अंक गायब। कितना अंक बचा? 7 अंक बचा। तो द्वितीय स्थान पर मतलब कि सेकेंड स्थान पर अंक चुनने का ढंग कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं बच्चा? 7 प्रकार से चुन सकते हैं। अब जिस अंक को यहाँ हम रख देंगे, क्या पुनः दोहराना है? नहीं दोहराना है। तो क्या तीसरा अंक जब हम लेंगे, तीसरे स्थान पर रखेंगे, तो हम कितने प्रकार से? 6 प्रकार से, मतलब 6 ढंग होगा। तो बचवा रे, टोटल अंक कितना बनेगा? तो कुल अंकों की संख्या, क्या कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा? एक अंक चुनने का 8 ढंग, दूसरा अंक चुनने का 7 ढंग, तीसरा अंक चुनने का 6 ढंग। यदि मैं तीनों का आपस में गुणा कर दूं, 6 7 42, 6 7 42, 42 में मैं 8 का गुणा करूं तो 8 गुना के 16, 1 8 चौके 32 है 33, 336 अंक बनेंगे। यदि ये 0 से 10 तक का अंक लेंगे हम, हमें कोड बनाना होगा। इकाई और दहाई के स्थान पे 6 और 7 होगा, तो इससे हम 336 कोड बना सकते हैं, मोबाइल नंबर बना सकते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अरे कहाँ से दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो उतारना तो उतार।
मिटा दे। अब सुन, पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल कह रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया जाता है। मतलब अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों का संभावित संख्या क्या होगा? मतलब कि एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जा रहा है, तो या तो हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। बचवा रे, जब भी ऐसे सवाल हो, किसी सिक्का को उछाला जाता है, जितना बार उछाला जाएगा, सिक्का में 2 ही पहलू होते हैं, क्या? एक हेड, एक टेल, तो 2 पहलू होता है। कितने? 2 पहलू होते हैं, और जितना बार उछाला जाएगा लाल, उसके पावर उतना लिख देंगे। यही फार्मूला होता है। संभावित संख्या मतलब किसी सिक्का को उछाला जाएगा, जितना बार उछाला जाएगा तो कितना संभावित संख्याएं बनेंगी। तो इस फार्मूले से हम लगा देंगे क्या? n के पावर n। यदि n का मतलब n बराबर उछालों की संख्या का उछालों की संख्या। यदि किसी भी सिक्का को 5 बार उछाला जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5। यदि 4 बार, n बराबर 4। तो जितना बार उछाला जाएगा उस n का मान उतना रखेंगे। ये लाल यहाँ बोला है किसी सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, इसका मतलब लाल n बराबर 3, तो ये 2 के पावर 3 हो जाएगा ना। जिस संख्या के खोपड़ा पे जितना लिखा रहता है उस संख्या का हम उतना बार गुणा करते हैं। तो भैया रे, कि 2 के पावर 3 लिखा है ना, तो 2 का क्या बार गुणा? 3 बार। 2 गुणे 2 कितना? 2 14 के 8। अगर एक सिक्का को हम 3 बार उछालते हैं तो संभावित संख्या कितनी बनेगी? 8 बनेगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब भी ऐसे सवाल हो, सिक्का की बात कर दे, पासा की बात कर दे, सिक्का की बात करेगा 2 के पावर n, और पासा का मतलब छक्का, लूडो खेलने वाला जो गोटी होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? पासा। क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। बचवा रे, यदि सिक्का होगा 2 पहलू, हेड या टेल, लेकिन पासा बोलेगा तो 6 पहलू होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे क्या? 6 के पावर n। मतलब जितना बार पासा को उछाला जाएगा n के स्थान पे उतना रख देंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इसमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरा का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, ये बताओ। हमारे पास कितने झंडे हैं? 5 झंडे। क्या? 5 झंडे, 5 झंडा है। ये झंडों की संख्या, झंडों की संख्या कितना? 5। झंडों की संख्या 5। अब बोल रहा है कि एक झंडा दूसरे झंडा के नीचे रखा जाता है, बस उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ए भैया रे, एक झंडा हो हमारे पल्ले, ओकर नीचे एक झंडा रखब, तो क्या पुनः उस झंडा को फिर नीचे रखेंगे? क्या? नहीं ना, 5 भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। इसका मतलब कि एक अंक की पुनरावृत्ति इसमें नहीं हो रही है, मतलब एक झंडा की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो हमें पहले प्रथम झंडा चुनने का ढंग, प्रथम झंडा चुनने का ढंग कितना प्रकार से? हमें 2 झंडा चुनना है। मुझे कितना झंडा? 2 झंडा चुनना है। मेरे पास है टोटल कितना? 5। तो पहला झंडा हम कई प्रकार से चुन सकते हैं? 5 प्रकार से। 5 में से कौन हम ले सकते हैं ना भैया? हाँ, 5 में से हम 5 में से कुछ ले सकेगा, क्या दिक्कत? अब जब एक झंडा को हम यहाँ ले लेंगे, एक के नीचे एक लगाना है, इसका मतलब एक ले लेंगे तो हमें फिर पुनरावृत्ति उसकी नहीं करनी है। ये 5 प्रकार से करेंगे। एक झंडा गायब, टाटा बाय बाय, खत्म का 4 हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? 4 बचा, दूसरे स्थान पर दूसरा झंडा
दूसरा झंडा चुनने का ढंग, चुनने का ढंग कितने प्रकार से भैया? हम 4 प्रकार से चुन सकते हैं। एक ले लिए तो 4 ही बचा ना, तो 4 में से हम किसी को एक ले सकते हैं। तो कितना प्रकार? 4 प्रकार। पहले स्थान पे 5 प्रकार से, दूसरे स्थान पे 4 प्रकार से चुन सकते हैं। तो कुल झंडों की संख्या मतलब कितना झंडा संभावित बन सकता है, एक के नीचे एक लिखे तो कुल झंडों की संख्या, कुल झंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? सबका आपस में गुणा कर देंगे, 4 पे 5 बराबर 20। हम एक के नीचे यदि एक रखते हैं, 5 झंडा मेरे पास है, तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? हम 20 प्रकार से कर सकते हैं। मतलब 20 प्रकार मेरे पास होगा झंडों का। ठीक है, कुल संकेत संभावित संकेत, कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? चलो ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हुआ, एनसीईआरटी पैटर्न समाप्त हुआ 7.1। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आते हैं 7.2 को लेकर। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके माध्यम से किसी दूसरे के यहाँ पहुँचे, वो भी इस क्लास का आनंद ले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।